नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल की गुरुकुल में। मैं विकास यादव और ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें वही 10 क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखेंगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है, तो उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? कोई संख्या है, संख्या इसमें दी नहीं है, तो संख्या आप कितनी मान लेंगे? 36 से भाग दे रहे हैं ना, तो संख्या हमने 36 ही मान ली। 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है। संख्या हमने कितनी मान ली? जिससे भाग दे रहे हैं उसी की संख्या मान ली, 36 मान ली। अब 19 शेष आता है, तो 19 इसमें जुड़ जाएगा, 19 इसमें जुड़ जाएगा। तो 1940 कितना हो गया? 9 6 15 की 5 5 से 1 3 और 1 4 और 1 5, कितना हो गया? 55। कितना आ गया? संख्या कितनी आ गई? 55। अब सवाल में आगे दिया है तो संख्या आई है 55, उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अब 55 में 12 से भाग देंगे, 55 में 12 से भाग देंगे। 12 दीजिए, 12 का 24 छोटा 48, 12 चौक 48, कितना आ रहा? 12 चौक 48, 55 से 48, कितना शेष बच रहा है? 7। ये 7 ही हो जाएगा आंसर। अब इसमें ये समझाने की जरूरत नहीं है कि 12 का ऐसे पहाड़ा पढ़ना है, वो 55 से आना जाए और ये तो सब जानते ही होंगे, छोटी मोटी क्लासों से सीख के आए होंगे। तो 7 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका 7। शेषफल कितना आ जाएगा निकल के? 7। सिंपल सा करना कुछ भी नहीं है, जो संख्या दी उसी को लिखेंगे, जितना शेषफल दिया उसको लिखेंगे, दोनों को काउंट करेंगे और जिससे भागने का है उससे भाग देंगे। शेषफल जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। शेषफल पूछा है इसमें। तो ये हो गया आज की क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आज का? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक की बचत 24,000 है, प्रत्येक की बचत 24,000 है, तो एक ही आय पूछिए, एक ही आय बताइए। अगर किसी को सवाल नहीं दिख रहा हो बोर्ड पे तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लें अच्छे से। और सवाल है आय पे। आय एक ऐसा शब्द, आय एक ऐसा शब्द है जैसे जो भी सरकारी नौकरी वाला होगा, अगर आप उसे जाकर पूछेंगे आप क्या आय कितनी है, वो कभी सच नहीं बताएगा। और जो भी प्राइवेट वाला हो वो भी कभी सच नहीं बताएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला बताएगा कम और प्राइवेट नौकरी वाला बताएगा अपनी सबसे ज़्यादा। अरे हमें इतने 40 मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, लेकिन वही सबका जाके देखो 16 17 15। छोड़िए उस बात को, छोड़ दें। चलिए करते हैं सवाल को। सवाल में है ए तथा बी की आय का अनुपात 1:2। अरे सॉरी, आय का अनुपात कितना है? 2:3। ये क्या है? आय। अब इसमें दिया है व्यय का अनुपात। व्यय क्या होता है? खर्च। व्यय का अनुपात कितना है? 1:2। अब कोई व्यक्ति 2 रुपये कमा रहा है, 1 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना आ रहा है? बचा कितना रहा है? 1। 3 कमा खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है? 1। ये क्या है? बचत। ये आ गया बचत का रेशियो। बचत का रेशियो कितना आ गया सवाल में? 1:1। लेकिन एक नहीं है, सवाल में दिया है यदि प्रत्येक की बचत 24,000 है। प्रत्येक की, ये नहीं है कि दोनों बचत नहीं है, प्रत्येक की बचत 24,000 है। प्रत्येक की एक, ये नहीं है कितने 24,000, कितने 24,000 गुणा। तो इसमें क्या पूछा? इसमें पूछिए एक ही आय। एक ही आय कितनी है? 3। 2। तो 2 का गुणा क्यों देंगे? 24,000 में कितना? 48,000। एक ही आय है 48,000 रुपये महीने। करवा दो भाई शादी इसकी, दिला दो से 50 लाख 60 लाख। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये किया है 48,000। आगे देखेंगे। ये है भाई साहब आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 10% और 25% कम हैं, तो तीनों संख्याओं का अनुपात। तो संख्याएं टोटल कितनी हैं? 3। 1 2 3। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर तो वही 90-91 हैं, लेकिन जो वॉच आवर हैं वो 110 घंटे हो गए हैं। 100 घंटे प्लस कर गए हैं हम लोग। 110 घंटे वॉच आवर हो गए हैं और 20 भी हो गए, उसमें 25,000 प्लस व्यूज़ हो गए हैं। तो अभी 1 महीना और कुछ दिन ही हुए हैं। शायद मैंने 21-22 मार्च को शुरू किया था यूट्यूब पे क्लास कराना, और अप्रैल है, 30 अप्रैल है आज। तो इतना काफ़ी जल्दी भी नहीं, लेकिन इतना तो है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2-4 दिन का भूत है, जल्दी उतर जाएगा। और जल्दी नहीं उतरा तो भूत तो नहीं है, कुछ और ही है फिर तो। अब ये क्या है ये तो पता चलेगा, कहाँ तक जाएंगे। तो हाँ देखेंगे सवाल को। दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 10% और 25% कम है। संख्याएं तो दी नहीं है, तो मानेंगे हम तीसरी संख्या को मान लेंगे।
तीसरी संख्या को मान लेंगे, मानने को दूसरी को मान लो, पहली को मान लो, लेकिन तीसरी सबसे आसान से होगा तो तीसरी संख्या मान लेंगे हम कितनी, 100। जो शुरू से मानते हैं वही मानेंगे 100। तीसरी संख्या कितनी है, 100। तीसरी संख्या मान लेंगे 100। तो इसमें दिया है दो संख्याएं तीसरी से कम से 10% और 25% कम है। तो जो पहली है वो तो 10% कम है, तो 100 में से 100 का 10% कितना आ जाएगा, 100 से 100 कितना आ जाएगा, 10। 100 का 10% कितना आ गया, 10। और इसका 10% इसे 8 घटाएंगे, कम है, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 90। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 25% कम है, तो दूसरी संख्या आएगी 75। अब सवाल में दिया है इनका अनुपात बताइए, इनका अनुपात बताइए। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इनका अनुपात बताइए। तो अनुपात जब तक ये किसी ना किसी संख्या से कटती रहेंगी तब तक इन्हें काटेंगे, जो निकल के आएगा वही होगा इनका अनुपात। तो 5 से काटेंगे, 5 से 18 पंजे 90। 5 से काटेंगे कितनी बार, 15 पन्ना 75। 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार, 20 पंजे 100। तो 18 15 20, यही हो जाएगा सवाल का आंसर। देख लो भाई, और चीज़ें कट रही हैं क्या, देखो कट रही हो तो शायद गलती हो गई मुझसे। देखें क्वेश्चन नंबर 4, देखने में दिक्कत सी आ रही हो, मार्कर ख़राब हो गया, कल नया लेके आएंगे। इसमें 75 संख्याओं का औसत 45 है, पहली 50 संख्याओं का औसत 42 है, और लास्ट 26 संख्याओं का 52 है। औसत का 52 है, औसत लिख दे रहा हूँ, औसत 52 है। औसत कितना है, 52 है। तो 50वीं संख्या बताइए, तो 50वीं संख्या बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये 4। ये देखेंगे तो 75 संख्याओं का औसत कितना है, कैसे सोल्व करते हैं इसे, औसत निकालेंगे। 75 संख्याओं का औसत कितना है, 45। इनका गुणा कर लेंगे पहले आपस में, कैसे करेंगे, 75 को 75 का 5, 55 25 5 हासिल 2, 5 से 35 375 की 5 हासिल कितनी आई, 37। 75 चौक 150, 75 चौक 300, 337 कितना आ जाएगा, 3375, 3375, 3375 आ गया इनका गुणा करके। ये आगे देखें, आगे सवाल में दिया है 50 संख्याओं का औसत 42 है, 50 संख्याओं का औसत 42 है। इन्हें करेंगे कैसे, 42 पंजे 210, 0 की 0, 2100, 42 पंजे 210, 0 की 0। आगे कहाँ है, हाँ आगे सवाल में लास्ट 26 संख्याओं का औसत 52 है, लास्ट 26 संख्याओं का औसत कितना है, 52। 26 दूनी 52 की 2 हासिल 5, 26 पंजे 130 और 5 135, 135। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में, कितना आ जाएगा जोड़ के, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देख लूँ मैं कैमरे में, फ़ोन में शायद दिख रहा है, हाँ। इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 5 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3452, 3452। अब 3452 को इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा निकल के, 3452 माइनस 3375। बोर्ड छोटा पड़ गया, यहाँ पे कर लेते हैं, 3452 माइनस 3375। 12 में से 5 गए तो 7, 14 में से 7 गए तो 7, 3 में से 3 गए 77, 77 आ गई संख्या। कौन सी संख्या पूछिए, 50वीं संख्या कितनी आ गई निकल के, 77। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, 77, 77 आ गया सवाल का आंसर। देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन है, और ये भी किसी न किसी पे पाए, जैसे कि सभी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे, इस बोर्ड पे कराता हूँ, किसी न किसी एग्जाम में आए होते हैं ऐसे ही। देखेंगे 7 और 63 का तृतीय अनुपात सॉल्व करेंगे ऐसे। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात निकालने का आसान सा तरीका था, क्या था, जो लास्ट का अंक है, लास्ट का अंक है उसका 2 बार गुणा कर देंगे, लास्ट के अंक को 2 बार लिख देंगे और भाग दे देंगे पहले अंक से, पहली संख्या से, पहली संख्या से, आंसर आएगा। लास्ट का अंक था 63, 2 बार लिख देंगे 63, बाटी कर देंगे 7, जगह जाएगा सवाल का आंसर। यहीं पे छोड़ दूँ, सॉल्व करते हैं पूरा। 7 से काटेंगे कितनी बार, 9 बार, 9 या 27 की 7, हाँ 5 54 54 2 56, 567, 567 आ गया सवाल का आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, 1 मिनट भी लगी होगी शायद इसमें, और ये ऐसा नहीं मैं अपने आप से बना के लाया आया है, ये भी किसी ना किसी एग्जाम आते हैं ये क्वेश्चन।
देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक वस्तु की कीमत में 7% की वृद्धि की जाती है तो व्यय को अपरिवर्तित, में दिक्कत हो रही होगी, अपरिवर्तित रखने के लिए कितने % की कमी की जाए। और उंगली में लगी चोट, उंगली में चोट लग गई इससे, अभी यहाँ से जो है प्लस है उससे देखेंगे कितने % की 7% की वृद्धि की जाती है। 100 से 107, 100 से 107 7% की वृद्धि की जाती है। तो हाँ ये अपरिवर्तित रखने के लिए मानेंगे, अरे यार शुरू से समझते हैं। एक वस्तु की कीमत में 7% की वृद्धि की जाती है तो व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए कितने % की कमी की जानी चाहिए। मान के चलिए कोई चीज़ 100 रुपये की थी, पहले 100 रुपये की 1 किलो थी, लेकिन वो अभी भी 100 रुपये की उतनी लेना चाहता है, 100 रुपये की लेना चाहता है, कितनी भी आए, या 100 रुपये की पहले 1 किलो आ रही थी, 100 रुपये की 1 किलो थी, लेगा अब भी 100 रुपये की। अब कितनी है ये पता नहीं, तो ये निकालनी है इसमें, कैसे निकालेंगे। 100 से 107 हो रही है तो कितने की, 7 की, 107 कितने % की कमी की जाए। इस कमी के लिए बड़ी में गुणा 100, 700 बट्टे 107, या तो ये होगा ऑप्शन में 700 बट्टे 107, या तो ये होगा ऑप्शन में, खून निकल रहा है यार इससे उंगली में से, काफ़ी चोट लग गई, देखो दिख रहा है किसी को उंगली। करेंगे हाँ 700 बट्टे 107, या तो ये होगा ऑप्शन में, या फिर ये सॉल्व करेंगे कैसे हो जाएगा, इसे हटा दूँ, 700 बट्टे 107 ये हो जाएगा, करेंगे 6 7 की 42 की 2 हासिल 4 4 642 642 कितनी बार, 6 बार, कितना बचा 42 का तो 58, 6 सही 58 बट्टे 107, 6 सही 58 बट्टे 107%, या तो ये होगा ऑप्शन में, नहीं तो ये होगा 6 सही 58 107%, यही हो जाएगा सवाल आंसर, ये होगा ऑप्शन नंबर 6। देखें आए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है 11/4 माइनस 2/3 का 9/8 प्लस 11, तो ये होगा बोर्डमास के नियम से। बोर्डमास का नियम क्या होता है, अब इससे जानने के लिए आप क्लास देखिए मेरी जो आर्मी के लिए कराई है, आर्मी अग्निवीर जी के लिए 10 प्रैक्टिस सेट कराया उसमें साथ पहले या दूसरी प्रैक्टिस सेट में है, उसे देख लीजिए आगे बोर्डमास का नियम क्या है, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। जब तक हम बोर्डमास के नियम में सबसे पहले आता है बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ओ का अर्थ होता है ऑफ, तो ऑफ का अर्थ होता है का, तो सबसे पहले करेंगे का को सॉल्व। का क्या है 2/3, आंसर लिख लूँ पहले यहाँ पे 2/3, का अर्थ क्या होता है गुणा 9/8, सॉल्व करेंगे, कोई कैसे ही सॉल्व करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, 2 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3/4 कितना आ गया 0.75 माइनस 0.75 माइनस 0.75, इतना हो गया सॉल्व, ये हो गया सॉल्व। इधर क्या है प्लस का 11, अब इसे करेंगे 11/4, 11/4 कितना आ गया, 4 दूनी 8, 3/4 कितना आ गया 0.75, 2.75 2.75 में थे 0.75 माइनस कितना आएगा निकल के 2 प्लस 11 कितना आ जाएगा, आंसर आएगा निकल के हमारा 13, कितना आ गया आंसर 13। बोर्डमास का नियम, बोर्डमास का नियम वही बोर्डमास का नियम ये होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, सी एडिशन, टी से सब्सट्रैक्शन, बोर्डमास का नियम ये। चलिए चलते आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक और आसान सा और अच्छा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 8/20 का तृतीय अनुपात पी है, 8/20 का तृतीय अनुपात कितना है पी, और 5/24 का चतुर्थ अनुपात कितना है क्यू, तो 2 + q बराबर क्या होगा, तो तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, p बराबर निकालेंगे, p बराबर तृतीय अनुपात निकालेंगे 20 गुणा 20/8, ये बताया था। लास्ट वाली जो संख्या का गुणा कर देंगे 2 बार, और जो पहली संख्या होगी उससे भाग दे देंगे, तो 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, 2 से कट जाएगा 10 बार, p बराबर कितना आ गया 50, p बराबर कितना आ गया 50। अब q बराबर निकालेंगे चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्थ अनुपात निकालेंगे, जो लास्ट वाली 2 संख्या उनका कर देंगे आपस में गुणा, और पहली संख्या से दे देंगे भाग। लास्ट वाली 2 संख्या कौन सी है, 5 गुणा 24, भाग दे देंगे पहली संख्या कौन सी है 3 से भाग देंगे कितनी बार 8 बार, 8 पंजे कितना आ गया 40, 8 पंजे कितना आ गया 40, p बराबर कितना आ गया 50, q बराबर कितना आ गया 40। सवाल में दिया है 2p
प्लस क्यू बराबर पूछा है तो 2p, p कितना है 50, 50 2p करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, प्लस क्यू बराबर कितना है 40, 100 और 40 कितना हो जाएगा 140, 140 यही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो कैसा लगा सवाल बताइए, 140 हो गया सवाल का आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आसान सा क्वेश्चन करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर दौड़ता है, 10 मिनट में 900 मीटर दौड़ता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, चाल पूछिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो करेंगे इसे सॉल्व। 900 मीटर दौड़ता है कितने में 10 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना दौड़ेगा 0 से 0, 1 मिनट में दौड़ेगा 90 मीटर, 1 मिनट में दौड़ेगा 90 मीटर, 90 मीटर। जब 1 मिनट में 90 मीटर दौड़ रहा है तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, कितना दौड़ेगा 9 0 की 0 6 नाम 5400 मीटर। ये क्या है 5400 मीटर, इसमें क्या इसमें पूछा किलोमीटर में, 1 घंटे में 5400 मीटर भाग दे देंगे किससे 1000 से, 2 0 से 2 0 2 0 0, 54/10 बराबर कितना आ जाएगा 5.4 किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा सवाल का आंसर क्वेश्चन नंबर 9। आसान से तरीके से कराया, ये भी समझ में आया होगा, 5.4 आ गया इसका आंसर। देखें अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया 20%, 35%, 10% की क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट, 35%, 20%, 35% और 10% की 3 लगातार छूटें हैं, क्रमागत छूटें हैं, इनके बराबर एकल छूट, तो कैसे निकालेंगे इसे? सबसे आसान तरीका है, 100 मान लेंगे राशि, क्योंकि परसेंटेज में तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होगी जब परसेंटेज में दी है तो 100 सबसे पहले देंगे 20% की छूट, माइनस 20% की छूट देंगे, 100 का 20% कितना हो गया 20, कितना आ जाएगा 80। अब 80 का 35% निकालेंगे, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से 4 बार, 4 7 चौक 28, 28 माइनस कर देंगे 80 में से, कितना आएगा 10 में से 8 गए तो 2, 10 में से 8 गए तो 2, 7 में 2 गए तो 5, 52। अरे सही कर रहा हूँ या नहीं, 5 हाँ 52। अब इस 52 का 10%, 10/100, 0 से 0 कितना बचा 10, कितना गया 52 माइनस 5.2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा निकल के 46.8, 46.5। ये जो 46.8 आया इसे माइनस कर देंगे 100 में से, 46.8 को 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा निकल के आ जाएगा 53.2, 46.8 माइनस 100 कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 46.8 माइनस 100 निकल के आ जाएगा तुम्हारा 53.2%। ये हो जाएगा सवाल का आंसर। ये मतलब तरीके तो इससे भी आसान है, लेकिन जो सवाल समझ में आ जाए ये वो तरीका है आसान सा, जिससे इससे आसान से समझ में आ जाए। कोई भी अगर पहली बार पढ़ रहा हो या देख रहा हो तो उसका पहली बार में इससे समझ में आ जाएगा, इसलिए ये कराया है। तो इसी के साथ हो गए प्रैक्टिस 10 पूरे, और ये प्रैक्टिस 10 के क्वेश्चन नंबर 10 पूरे। तो मैंने जैसा बताया हमारे 110 वॉच आवर, यूट्यूब चैनल के वॉच आवर भी 110 कंप्लीट कर चुके हैं, और सब्सक्राइबर तो वही 91 भी नहीं हुए अभी तक। 100 हो जाए ये उम्मीद करूँगा, 1-2 दिन में हो जाए तो। और व्यूज़ भी 25,000 प्लस हो चुके हैं। तो जो चीज़ शुरू की थी छोटे से लेवल से, सोचा भी नहीं था यहाँ तक आएंगे। 2-4 दिन का जो लोग भूत बता रहे थे वो भूत आगे भी जा रहा है, देखो कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। और उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी देख रहे हैं वीडियोज़ को, या शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल भी देख रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब, मेरे नोटिफिकेशन को तो झेल ही रही हो, कुछ नहीं तो नोटिफिकेशन आते हैं उन्हें तो झेल ही रहे हो, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, चलते रहने देते हैं, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते वही नवीन सर की तरह हाँ एक लास्ट अच्छी सी जो एक भाई ने मेरे सेंड किया कहूँगा कि मिल जाए जो बेहतर तो बेहतरीन की तलाश कीजिए, मिल जाए जो बेहतर तो बेहतरीन की तलाश कीजिए, मिल जाए जो नदी समंदर की तलाश कीजिए, मिल जाए जो नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कीजिए, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कीजिए। तो कल फिर नए क्वेश्चन क्लास के साथ, तब तक लिए धन्यवाद। जय भारत। और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कैसे भी करके 100 सब्सक्राइबर करा दें।